क्योंकि इनके जीजा लगते हैं चंद्रशेखर रावण। वही चंद्रशेखर रावण। देखिए, यूजीसी का समर्थन आप करेंगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप यूजीसी बिना क्लॉज के चाहते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्योंकि अगर बाय चांस SC/ST एक्ट का कितना मिसयूज होता है, मेरा जनता से सवाल है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर यूजीसी का मिसयूज होता है तो आप उन SC/ST OBC वालों पर क्या एक्शन लेंगे, क्या पेनल्टी लगाएंगे, मुझे ये बताइए। SC/ST एक्ट में अराउंड 70% केसेस फेक हैं, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। क्या मतलब? कमंडल किसका होता है मैडम? पंडितों का, ब्राह्मणों का। और यहाँ नारे लगे ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो दे दी इन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी। ठीक है, जिसकी अम्मी ने जनी हो, माँ नहीं बोलूंगी मैं, अम्मी ही बोलूंगी, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाने वाले, हिंदुत्व के खिलाफ जाने वालों की अम्मी की खटिया पे ना कोई अब्दुल ही आया होगा। तो ब्राह्मणवाद अगर सोच है तो आप जातिवाद के खिलाफ है, इनसे ये सवाल पूछिए, जातिवाद के खिलाफ है? बोलेंगे हाँ हम जातिवाद के खिलाफ है। फिर पूछिए आप चंद्रशेखर रावण के खिलाफ है? मना कर देंगे। क्या कहना चाहोगे? यूजीसी को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि यूजीसी जो कानून आया था फिर से लागू हो। देखिए, यूजीसी का समर्थन आप करेंगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप यूजीसी बिना क्लॉज के चाहते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। क्योंकि अगर बाय चांस SC/ST एक्ट का कितना मिसयूज होता है, मेरा जनता से सवाल है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगर यूजीसी का मिसयूज होता है तो आप उन SC/ST OBC वालों पर क्या एक्शन लेंगे, क्या पेनल्टी लगाएंगे, मुझे ये बताइए। क्या उन्हें सजा होगी? वो तो कह रहे हैं कि ऐसा मिसयूज करते ही नहीं है, इतना समझदार है, पढ़े लिखे हैं। मैम, SC/ST एक्ट में अराउंड 70% केसेस फेक हैं, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, SC/ST एक्ट के बता रही हूँ मैं आपको। और अगर यहाँ मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, यहाँ आप यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात है, आप कीजिए। आप सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपकी सरकार है, आप सवाल पूछने का हक रखते हैं, आप कीजिए। आप कोर्ट के विरोध में, कोर्ट के स्टे के विरोध में आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप कीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये क्या है मैडम, क्या लिखा है इस पे? टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। क्या मतलब? कमंडल किसका होता है मैडम? पंडितों का, ब्राह्मणों का। और यहाँ नारे लगे ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो दे दी इन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी। ठीक है, जिसकी अम्मी ने जनी हो, माँ नहीं बोलूंगी मैं, अम्मी ही बोलूंगी, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाने वाले, हिंदुत्व के खिलाफ जाने वालों की अम्मी की खटिया पे ना कोई अब्दुल ही आया होगा। तो कह रहे हैं कि वो सोच है, ब्राह्मणवाद सोच है। कैसी सोच है मैडम ब्राह्मणवाद, बताइए मुझे। अपने आप को बड़ा दिखाने का। ब्राह्मणवाद अगर सोच है तो आप जातिवाद के खिलाफ है, इनसे ये सवाल पूछिए, जातिवाद के खिलाफ है? बोलेंगे हाँ हम जातिवाद के खिलाफ है। फिर पूछिए आप चंद्रशेखर रावण के खिलाफ है? मना कर देंगे, क्योंकि इनके जीजा लगते हैं चंद्रशेखर रावण। वही चंद्रशेखर रावण, वही दलितों के मसीहा है। जब साक्षी को मार दिया जाता है मीम वालों द्वारा, तो वो वहां नहीं पहुंचते हैं, वो दलितों के मसीहा बनकर बैठे, दलितों को वोट खाने के लिए। लेकिन वो दलितों पर जब अत्याचार किया जाता है ना सही ढंग से, तो वो वहां नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि अत्याचार उनके वोट बैंक द्वारा किया जाता है, मीम वालों द्वारा किया जाता है। लेकिन जहां दलितों पर अत्याचार हो रहा है वहां नहीं पहुंचेंगे। दलितों पे अत्याचार किसने किया? ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया। अरे हमारे राम जी ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। हमारे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था है, तुम क्या जानोगे? कौन सा यार ओम, बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं मजाक से हट के बोल रही हूँ, मैं मजाक से हट के बोल रही हूँ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। बाइट देनी है तो बीच में आके दे दो, डिस्टर्ब मत करो। राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। तुम क्या जानते हो वर्ण व्यवस्था के बारे में? तुम क्या जानते हो ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, मनुस्मृति के बारे में? यहाँ आप लोग नारे लगा रहे हो मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुवाद से आजादी, मनु मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। ठीक है, आप जानते क्या है मनुस्मृति के बारे में, बताइए मुझे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले हम मैडम एक मिनट सुनिए, ये कह रहे हैं हम दलितों के साथ है, दलितों के साथ है। अभी 2 दिन पहले दलितों की एक यात्रा निकल रही थी। अगर मैं इन लोगों से पूछ लूं कि दलितों के कौन से संत की जयंती थी 2 दिन पहले, जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए किसी JNU मानसिकता वाले से एक बार पूछ लेते हैं ना मैडम, जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ कि आप बताइए मुझे 2 दिन पहले दलितों का कौन सा त्योहार था, कौन सी कम्युनिटी का था, कहाँ से आती है वो कम्युनिटी,
कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, बस दलितों के नाम पे राजनीति करनी है। और शर्म की बात देखिए मैडम, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एबीवीपी का गढ़ है, और एबीवीपी की छाती पे खड़े होकर ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लग रहे हैं, हिंदुत्व से आजादी के नारे लग रहे हैं। कहाँ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? सो गए क्या? जीत गए तो सो गए, भाजपा भी जीत गई तो सो गई। हमने सोने के लिए आप लोगों को नहीं जिताया था, ना भाजपा को ना एबीवीपी को, सोने के लिए नहीं जिताया था। लेकिन अगर आप सो गए हैं तो चिंता मत कीजिए, जगाना आता है। जैसे यूजीसी पे स्टे लगाया है, बिना क्लॉज के यूजीसी, किसी की अम्मी ने जनी हो ना तो बिना क्लॉज के यूजीसी एक बार लागू करवा के दिखा। फिर से कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होगा। अब मैं कह रही हूँ ना, आप यूजीसी लागू कीजिए, लेकिन बिना क्लॉज के कोई यूजीसी लागू करवा के दिखा दे किसी की अम्मी ने चली। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यूजीसी ब्राह्मणों को, सवर्णों को दबाने के लिए लागू करेंगे तो मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा मानिए अगर ये लोग ब्राह्मणवाद से आजादी वाले नारे नहीं लगाते, फिर आपका सोच क्या होता है इनके लिए? क्योंकि इनका एजेंडा ही वही है मैडम। आप देखिए ना, केस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, उन्नाव केस के अगेंस्ट में तो नारे लगा देते हैं ब्राह्मणवाद से आजादी। अरे आपका प्रोटेस्ट क्या है और आपका एजेंडा क्या है, आप खुद साबित कर रहे हैं। और आप बताइए, जो उन्नाव केस में जो पीड़िता थी उसकी माँ को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, कांग्रेस माँ को चुनाव लड़वा रही है। तो आप प्रोटेस्ट न्याय के लिए कर रहे हैं या पार्टी के टिकट के लिए कर रहे हैं? आप एक बार साफ साफ बता दीजिए ना। ये आप लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है आप न्याय के लिए कर रहे हैं, बिल पास करवाने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, मैं जातियों की बात नहीं करूंगी मैडम, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य चारों को एक बराबर रखिए। स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे तो यूनिफॉर्म भी सेम होती है मैडम। तो आपको किसने ये दिया कि रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग होंगे? आपको किसने ये हक दिया कि आप इक्वालिटी में बाधा डालेंगे? आप कौन होते हैं ये करने वाले? आप मुझे एक व्यक्ति आकर के बताए कि जब आप आतंकवाद का मजहब बताने में शर्म आ जाती है आपको, तो आप क्रिमिनल की जाति कैसे बता सकते हैं, क्रिमिनल का धर्म कैसे बता सकते हैं? बताइए। आज अगर मैं इन लोगों से पूछ लूं कि आप क्लियरली बोलेंगे कि आतंकवाद का मजहब होता है, इनके मुंह पे चुप्पी सध जाएगी। क्योंकि बताऊं क्यों? क्योंकि यही नारे लगा रहे थे, जय भीम जय मीम। वो मीम वाले, वो आतंकवादी इनके भाई लगते हैं ना, इनकी जीजा लगते हैं मैडम, इसीलिए इनको बुरा लग जाता है। आप कह रहे हैं कि मीम जो भीम जय भीम को मानते हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? मैं जय भीम वालों की नहीं कह रही हूँ मैडम, मैं मीम वालों की कह रही हूँ। आप 100% गलत लोगों की वजह से 0% गलत लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। अब मैं किन की बात कर रही हूँ आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ठीक है? अगर आप में हिम्मत है तो आप विरोध कीजिए उन मुस्लिम्स का जो दलित लड़कियों को फंसाते हैं, उनका रेट लगाते हैं। आप विरोध कीजिए उन मौलानाओं का, ब्राह्मणों की लड़कियों का भी रेट लगता है, क्षत्रियों की लड़कियों का भी रेट लगता है। छोड़िए आप ब्राह्मण क्षत्रियों को, आप दलितों की लड़कियों का रेट लग रहा है, आप विरोध कीजिए उन मौलानाओं का। करेंगे? नहीं करेंगे, उनसे राजनीति नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले सताए गए थे इसलिए ये कानून आ रहा है, तो ये कानून हमारे लिए सही है। कॉलेज में भी भेदभाव होता है, टीचर्स भी भेदभाव करते हैं, तो ये कानून हमारे लिए सही है। तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है स्वर्ण समाज के लोगों? क्या भेदभाव सिर्फ दलितों के साथ होता है मैडम? दलितों के समाज में तो उन्हीं के साथ होता है, ऐसा उनका कहना है। क्या दलितों के साथ होता है मैडम सिर्फ भेदभाव? कॉलेज हो, समाज में हो, कॉलेज में हो, समाज में हो, पूरी दुनिया में हो, पूरे भारत में हो, गांव तबके में हो, अगर किसी जर्नल कैटेगरी के साथ में भेदभाव हो जाए तो मुझे बताइए क्या पेनल्टी लगेगी दलितों पे? क्या सजा होगी दलितों को? क्या ये क्लॉज है? तो कह रहे हैं कि पहले से हम सताए हुए हैं, हम आप भी सताए हुए हैं, हम मान लिए, हमने मान लिया। तो आप चंद्रशेखर रावण को बोलिए ना, एक बार खड़े हो जाए आपके समर्थन में। क्या आप लोगों को मीम वालों ने नहीं सताया? क्या आप लोगों की बेटियों के 36 टुकड़े मीम वालों ने नहीं किए? तब कहाँ मर जाते हैं आपके दलितों के मसीहा? आप आज दलितों के मसीहा बन के यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या जानते हैं आप कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वर्ण व्यवस्था क्या थी? इनसे 4 श्लोक पूछ लिए ना वर्ण व्यवस्था पे, इनकी फटके 4 हो जाएगी मैडम।